May I come in, sir? Yes, come in. A very good evening, board members. May I sit, sir? Be seated. Thank you. Upasna, Yes, sir. MSc in Economics, Yes, sir. 2018. Yes, sir. ये 6 साल का गैप क्या है इसमें क्या क्या Sir, after my master's, I worked with Uttarakhand government under the project UFRMP, which is a soft loan project with JICA. And after that, sir, I worked with the Ministry of Commerce under DPIIT as a YP, sir. अच्छा ओके इट्स योर फर्स्ट चांस ना Yes, sir. व्हाट इज जीएसटी Sir, it's an indirect tax whereby we have subsumed a lot of taxes, and in that, sir, um, sorry, sir, I'm getting a bit nervous. ओके Okay. व्हाई नर्वस नर्वस गजेटेड Yes. अफसर बनने आई हैं तो नर्वसनेस का Yes. बाहर रखना चाहिए नर्वसनेस का Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ आप Yes, sir. कि बिहार में आप आई हो Yes, sir. जॉब करने Yes, sir. बिहार की आर्थिक स्थिति अब देख रहे हो जी सर. इनकी गिनती सबसे नीचे बीमारू राज्य में जी है सर. ना तो इसके आर्थिक स्थिति को आप कैसे मजबूत करेंगे क्या सलाह देंगे Yes, sir. आप अपने स्तर से बताएं सर मेरे नज़रिए में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले हमें समझना होगा कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं. उसके बाद में उन रिसोर्सेज को क्या बेस्ट यूज़ पे मैं पुट कर सकती हूँ सर. जैसे हमारी बिहार की इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है. सबसे मेजर जो सेटबैक हम फेस करते हैं इसमें दो हैं. एक नेचुरल डिज़ास्टर्स के रिगार्डिंग सर, और दूसरा जो सेटबैक है वो कि एग्रीकल्चर मॉडर्न नहीं है. हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं. तो मेरे व्यू में सर सबसे पहला काम मैं इस डायरेक्शन में करना चाहूँगी. दूसरा सर इंडस्ट्रीज़ हैं नहीं ज़्यादा, उनको बढ़ाने के लिए सर मैं वो डायरेक्शन चूज़ करूँगी जहाँ पे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स को मैं यूज़ करते हुए इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकूँ. जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया अभी मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश करके. सर इसी टाइप के प्रोडक्ट्स को ओडोप के थ्रू, वोकल फॉर लोकल के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को मैं बढ़ावा दूंगी सर. और सर जो लास्टली मेजर स्टेप मेरी तरफ से होगा वुड बी टू स्किल द लेबर. बेसिकली द रिक्वायर्ड लेबर विच इज़ फॉर द इंडस्ट्री, इट इज़ नॉट एज पर द डिमांड द इंडस्ट्री डिमांड्स. सो वो डायरेक्शन भी मैं चूज़ करूँगी सर. अच्छा ड्रोन दीदी क्या है सर ड्रोन दीदी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें एक फ़ीमेल वो ड्रोन्स को यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स और ये सब फर्टिलाइजर्स को वो कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं सर. डू यू नो अबाउट दीदी रसोई इन बिहार यस सर, ये रिसेंटली जीविका प्रोग्राम के अंडर ही स्टार्ट किए गए हैं. तो कैंटीन्स हैं सर ये बेसिकली. इसका अभी कहाँ जस्ट उपयोग शुरू हुआ है अभी दीदी रसोई का बता सकते हो एग्जाम्पल सॉरी सर, आई एम अनेबल टू. पुलिस एकेडमी राजगीर में ओके थैंक आज यू. सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग हो रहा है यस सर. वहाँ दीदी रसोई से जो उन लोग का खाना वगैरह का जो है सब चीज़ यस क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है यस सर. तो अब आगे आपसे जो है उमेश जी मुखातिब होंगे. सीमांत विश्लेषण से क्या समझते हैं, क्या है सर आई बेग योर पार्डन. मार्जिनल एनालिसिस, इससे Okay. क्या समझते हैं, क्या है ये? सर सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में जानना चाह रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट जी में सर. है. सर सर मार्जिनल कॉन्सेप्ट तो मतलब बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है. जो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही कि यूटिलिटी के टर्म्स में मार्जिनल एनालिसिस चला जाता है. उसके अलावा सर हर सेक्टर में मतलब हम मार्जिनल एनालिसिस बेसिकली कर सकते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत मेजर पार्ट हो जाता है. बताइए ना, इन्हें नटसेल बताइए क्या होता है. सर पर यूनिट जब कोई बढ़ती जाती है किसी जैसे यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में सर मैं बताऊंगी. बताइए. जैसे कोई यूनिट हमने इंक्रीज़ करनी शुरू करी कंजम्पशन उसका, तो उस यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी किस तरीके से बढ़ रही है. जैसे आपको मार्जिनल का कंसेप्ट मालूम है? जी सर. जो अंतिम स्तर पर जी है, सर. मार्जिन में हाशिए पर है, उसका विश्लेषण अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में करते हैं
तो कैसे करते हैं विश्लेषण? सॉरी सर, क्वेश्चन फॉलो नहीं कर रही हो सर आई एम अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन। अच्छा, कमी क्या है और यह आर्थिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? स्कार्सिटी क्या है? जी सर, ओके सर, स्कैरसिटी सर, बेसिकली वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और उनको हमें बहुत सारे यूजेस के लिए मतलब लगाना है, वही स्कार्सिटी है। और ये सबसे मेजर हम फेस करते हैं जब हमारे गवर्नमेंट बजट्स आते हैं, उसमें जो हमें यूज़ करने के लिए जो पैसा है उसको लेना और किस किस फील्ड्स में, किस किस सेक्टर्स में उसको लगाना है, जिससे उससे आने वाले रिटर्न्स जो हों वो मल्टीप्लाई होके हमें मिले, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। तो बिहार सरकार की जो आर्थिक स्थिति जी है, सर, जी सर, कमी से जूझ रही है, हाँ जी सर, तो यह कैसे, किन किन क्षेत्रों में जी सर। प्रभावित करती है आर्थिक निर्णय? सर, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं बिहार गवर्नमेंट के, तो हम लोगों को उसकी तरफ थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे उसके जो रिटर्न्स है वो हम लोगों को मल्टीप्लाई होके मिलेंगे सर इकोनॉमी में। क्योंकि डिज़ास्टर्स की वजह से जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लोगों का घर मतलब रिहाब में पैसा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। उसको अगर हम बेटर कर देंगे तो उससे आने वाले रिटर्न्स, जो माइग्रेशन है उसका प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉर्ट होगा। और यहाँ पे भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? सर, एट प्रेजेंट हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, जब से हम ओपन इकोनॉमी हुए हैं। और उसके अलावा सर हमारे पास में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अभी वो काफ़ी कम हो गया है। 2004 से अगर काउंट करते हैं तो 20 ईयर्स में हम लोग 30% से काफ़ी नीचे आ गए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा सर उतने रिटर्न्स बेटर होंगे। उसके अलावा सर जॉबलेस ग्रोथ एक आप major गरीबी thing- को नहीं मानते हैं? भारत की समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। सर बिल्कुल है सर। क्या कारण है? आप इकोनॉमिक्स पढ़ी जी हैं, सर। तो ये सब तो मुख्य मुद्दा है इकोनॉमिक्स का। जी सर, जी सर। सर मैं एक्चुअली बजट के डायरेक्शन में थोड़ा सोच रही थी। जी सर, हमारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी नीचे हैं, जिसके लिए हम SDGs पे भी काम भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट एज अ होल भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस पे काम कर रहे हैं। अमर्त्य सर। सेन साहब का क्या सिद्धांत है? सर उनका कैपेबिलिटी अप्रोच मेजर क्या उनका है? सर उसमें उनका ये कहना है कि हमें किसी की अगर हमें ह्यूमन को ग्रो करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में हमें डेवलपमेंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब हम सिर्फ मैथमेटिकल फैक्टर्स पे उनको जज नहीं कर सकते, जैसे GDP, हमें और भी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इस तरीके के फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ कन्वर्ट करना है और उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, जहाँ पे उनके पास में सर चॉइस भी हो डिसीजन लेने की। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा एक तरह से उनका, जी सर, लोक कल्याणकारी राज्य हो, जी सर, वही अवधारणा है मूलतः उनकी। जी सर, वही क्योंकि डायरेक्शन। अगर हम रोड बना दें, जी सर, है ना, जी सर, और रेलगाड़ी चला दें, सब कुछ चला दें, जी सर, तो केवल विकास का एक पहलू हो सकता है। हाँ जी सर, है ना, डेफिनेटली सर। तो सर्वांगीण विकास तो इसमें नहीं आएगा। जी सर। सर हमें सोसाइटी को भी तो अपलिफ्ट करना है। हाँ। हम लोगों को वो ह्यूमन हो रहा है क्या आजकल? सर हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्शन में और उसको अचीव कर लेंगे हम लोग, अगर इसी तरीके से उस चलिए, डायरेक्शन में आशावादी होना चाहिए। Okay. Can you tell me flood zone area in Bihar? Yes sir. Sir, majorly the North Bihar is flood prone, and it has been divided into two zones. So first is the eastern zone and second is the western zone. It is more in eastern zone sir, and that is why Kosi is known as Saurav Bihar. So उधर बहुत ज़्यादा ये रहता है। इसके अलावा सर इन द साउथ बिहार, in North Bihar, in the northwestern part of northwestern district. Reason of flood बताइए। Sir, major reason तो it is because of the alluvial soils, alluvial sand that comes with the flow of rivers, and in Bihar we have a lot of rivers, a lot of water streams are there, which causes How it. can you determine industrialization in Bihar?
Sir, should I go with the statistics of it? Yeah, statistics. Okay. Sir, about 20% of almost 19% of our GDP comes from industrial sector, and major industries in Bihar are sugar industry is there, fertilizer industry is there. We have very less mineral How many resources. mills जो अभी working में हैं in Bihar? Sugar mills. Okay, sugar mills. Sir, चलिए, no Sir, issue. yes, Carry sir. on. Beyond that, sir, we have other industries as well. For example, right now we are focusing on food processing industries also. Except for that, we have fertilizer plants are there. Barauni plant is there. We have some thermal plants are also there, sir. Okay, no issue. Yes. Tell me the major crops in Bihar. Sir, Bihar is number one in maize right now, and other crops are wheat, paddy, and jowar is also there. Yes, sir. Right now I can recall this one. Okay, no issue. Beyond 35% reservation, what is the actual status of women Yes, sir. in rural Bihar? Sir, it is a very mixed picture I can see for Bihar right now. If I see into the through Jivika and through political positions. Only Jivika. Sir, it is basically it has been a very big change player in the economy. So those women who were involved in Jivika, they've started going for the local politics, and they've started taking part in. Who not join in Jivika? Sir, about as far as I can remember, about 10 lakh women have been part of it, and the rest there are a lot we can. A major part, no? Yes, जो join नहीं a किया major है. part. Yes, sir. Sir, so say sorry, sir. चलिए, how many Yes, districts in Bihar? 38 districts, sir. Divisions? 9 divisions. Name? Sir, one is Tirhat, Patna. Then we have Purnia, Darbhanga. चलिए, no issue. Yes, sir. Tell me the SCO summit. About SCO summit. Why SCO summit is most important for India? Sir, SCO summit, SCO represents a major part of South Asian strong countries, including China, India, and some. Sorry, sir. No issue. No. Too worked up. Tell me, in short, BRICS. BRICS. So BRICS is a grouping of about 100. चलिए, no issue. Yeah. Please, sir. बहुत ठीक ट्रैक पे जा रही थी, फिर क्यों अचानक ढील क्यों हो गई? सब तो जवाब दे रही थी बड़ा बढ़िया से, Yes, sir. सब जानती हो. Yes, sir. हमको लगा कि तुम जानती हो, लेकिन जी, सर. मास्टर कंप्यूटर से निकल नहीं रहा है. ओके? Yes, sir. इस मास्टर कंप्यूटर को जो है एक्टिवेट करके रखिए, जी, सर. और जब इन करती हैं तो नर्वसनेस को बाहर. ओके? ड्रेस कोड अप टू द मार्क. इस ड्रेस पे भी आप जा सकती हो, कोई सारी चेंज करने की जरूरत नहीं, सब चीज ठीक है. ठीक ओके? है, सर. आंसर को एलोबरेट ज़्यादा मत करो, ठीक ना? 30 to 40 सेकंड के बीच में वाइंड अप करो. Sure, sir. ठीक? Yes, sir. आप एलोबरेट करोगी, उसी में से क्वेश्चन निकलेगा. Yes, sir. ज़्यादा एलोबरेट करोगी तो उसमें से क्वेश्चन निकलेगा. Yes, sir. ठीक ना? मैं हाँ हाँ Yes. एक तो हाथ थोड़े से साइड कीजिए. हाँ आपके this is हाथ, fine. हाँ, आपके हाथ से लग रहा है कि आप डर में हैं अभी. Okay. हाँ. यहीं Yes, से sir. आपकी जो एक नेगेटिव है वो यहीं से स्टार्ट होगी. Yes, sir. बी रिलैक्स. Yes, sir. Cool. Sir, can I keep it like हाँ, this? ये कर या रहे या हैं. या. आप क्या कर रहे थे? आप Yes, sir. ये सिचुएशन, Sir. ये क्या शो कर रही है कि आपके अंदर एक Yes. ऑफिसर की क्वालिटी अभी नहीं है. Okay. ठीक है, ऐसे रखें. Yes, sir. ऐसे, Yes. यस, जैसे आप कंफर्ट हो. Yes, sir. ठीक है. दूसरा, आई कांटेक्ट रखें. Yes, sir. आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं. Yes, sir. आई कांटेक्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाएगा. Yes, sir. ठीक है. जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है मैं श्योर नहीं हूँ, सॉरी.
तो वहाँ हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना, यस क्योंकि आपका जो एक नॉलेज था वो चेक हो गया। यस यहाँ सिर्फ आपको ये चेक कर रहे हैं कि कहीं आप अपने प्रोफेशन के साथ चीटिंग तो नहीं करेंगे, यस सर सिर्फ ये चेक करना। प्योरिटी रखो, sir. नहीं आ रहा सॉरी सर, यस ठीक है, जैसा ही सॉरी आएगा next दूसरा question क्वेश्चन आपका आएगा, यस ठीक ना। यस सर और सर को हिलाना कम करो, क्योंकि सर के हिलाने में ही तुम्हारा कंसंट्रेशन ये होता है। ओके सर को हम पूछे क्वेश्चन तो हमको जवाब दो, आई कांटेक्ट हमसे, ये पूछे तो इनसे, ये पूछे तो इनसे। अगर हिंदी में कोई क्लिष्ट क्वेश्चन पूछा गया हाँ जी सर तो आप बोल सकते हैं सर इंग्लिश में हाँ जी सर इसको बताया गया, बता देंगे। जी सर जहाँ नहीं जानते वहाँ सॉरी इमीडिएट बोलो। ओके उस जवाब को, गलत जवाब को सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, यस बिकॉज जितने बोर्ड मेंबर हैं यस सर वो सब क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं। यस आप गलत परोसोगी तो फिर प्रेजेंट करोगी तो पता चल जाता है। यस सर ओके, मेरी टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है। यस सर ओके, यस वी हैव लाइक गजेटेड ऑफिसर। डेफिनेटली सर ओके, जब वहाँ एक बार इन करो तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून अपने चेयरमैन को, ठीक। ओके जब कहेंगे बी सीटेड तो बैठ जाइए, कुछ चेयर के सामने खड़ा होना, Okay. दाहिने बाएं नहीं, Okay. सामने। जो कहेंगे बी सीटेड, बैठ जाओ, उसका क्वेश्चन पूछेंगे, यस उसके बाद जब जवाब खत्म हो तो ठीक है, नाउ यू कैन गो, या Okay. आपका समाप्त हुआ, आप जा सकती हैं। Okay, तो उनको धन्यवाद या थैंक यू करते हुए केवल चेयरमैन को, ओके ठीक, सबको करने की जरूरत नहीं है, ओके करके आराम से निकल, ठीक। यस सर ओके, बेस्ट। एक छोटा सा हाँ, doubt बोलो। है। सर कई बार अभी क्या हो रहा है, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो, मुझे आंसर भी आ रहा होता है, बट बोलते बोलते नर्वसनेस में वो आंसर भूल जा रही हूँ, तो उस टाइम पे को हटाने के लिए तो Yes, sir. मॉक Yes. इंटरव्यू क्यों होता है? यस सर और वहाँ आपकी नर्वसनेस को ही तो निकालेंगे वो लोग, हाँ जी सर और जहाँ आप नर्वस हुए वहीं आपको आउट कर देंगे। ओके उपासना 1% पे आ गई हो तुम, यस सर 5 लाख 5,000, यस 1%। यस सर अब तो 2,000 वैकेंसी है। ओके, बहुत हल्का। सर सॉरी मैं हाँ। इंटरप्ट कर, एक एग्जांपल हम लोगों ने कल सुना था जो खाना खाते टाइम, हाँ, कि जैसे भगवान राम को सुबह पता था कि मेरे को कल राज तिलक मेरा होना है, हाँ जी सर रात को पता चला कि मेरे को वनवास हो गया। जी सर फेस ऑफ एक्सप्रेशन उनका सेम रहा, सेम तो आपकी नर्वसनेस नहीं शो होनी चाहिए, फेस से नहीं सोना। ठीक है। जहाँ शो हो गई वहीं आपका वीक पॉइंट निकल जाएगा। ओके सर आपकी पर्सनैलिटी से एक ऑफिसर दिखता है, यस सर ठीक है, आपका पूरा जो गेटअप हम देख पाए हैं अभी तक उसमें दिखता है, सब चीज़ है। उसको बस उसको शो करना है, ओके सर ठीक है। ओके, यस सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच थैंक यू बस एक आदमी को थैंक यू। यस फिर आप गलती कर रहे Yes, नाम sir. आपका उपासना है, उपासना में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, श्योर सर हमने कहा ना, एक आदमी को थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ थैंक यू लक। सर